वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए किस तरह से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और ये आपका एग्ज़ाम जो होगा ये ओमार शीट पर आधारित होगा और ये काले या नीले बॉल पॉइंट पर आधारित है और ओमार शीट पर आपको एग्ज़ाम लिखना होगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आखिर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड के किस जिला में बासुकीनाथ मंदिर अवस्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा दुमका जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कोडरमा जिला का गठन कब हुआ था। कोडरमा जिला का गठन कब हुआ था, ये कोडरमा जिला की बात कही जा रही है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 10 अप्रैल 1994 को हुआ था। जैसा कि देखें क्वेश्चन नंबर 3 की बात कही जा रही है कि झारखंड में कुल विधानसभा की कितने सीटें हैं। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको भी पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 81 सीटें हैं झारखंड के विधानसभा में। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोडरमा जिला में पंचायतों की संख्या कितनी है। तो आपको पूछ देगा कि जामताड़ा जिले में पंचायतों की संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो ध्यान रहे, इसी तरह से आप अपना स्टडी को तैयारी करेंगे। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 105 है। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो बच्चों प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड का राजकीय पशु क्या है, पलाश है। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे इनमें से कोडरमा जिला का कौन सा सीमावर्ती जिला नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से इसको देखा जाए तो ये कह रहा है कि झारखंड में इनमें से कौन सा त्यौहार भाद्रपद भादो महीने में मनाया जाता है। तो सरहुल होगा, कर्मा होगा, बसंत पंचमी, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मा जो होती है वो भादो महीने में होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि तिलैया डैम किस नदी पर बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। यह नदी से भी आपसे क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी तिलैया डैम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कौन सा जलप्रपात कोडरमा जिला में है। यानी यहाँ से आपको देखिए इसी तरह से जामताड़ा जिले से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृंदाहा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करते हैं कि इनमें से किस मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल कोडरमा जिला में है। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आंसर इसका होगा झरना कुंड धाम इज राइट आंसर। ये कहाँ है, ये कोडरमा जिला में स्थित है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके जामताड़ा जिले से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। जैसा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोडरमा जिला के प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा जिला के प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 6 हैं। तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन को पूछ देगा कि जामताड़ा जिला के प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो इसे भी आप नोट जरूर करें। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या करें, झारखंड का राजकीय पक्षी का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर तो आप जान रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करते हैं, कोडरमा जिला किस जिला से विभाजित होकर बना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर देख रहे हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रखंड का प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग में अवस्थित है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जामताड़ा जिला से। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, आप बताइए। यहाँ पर परिस्थिति लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बाकी ऑप्शन जो है ये गलत हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यहाँ आपसे पूछ देगा सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। यहाँ भी इस तरह से क्वेश्चन को जरूर तैयारी करें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम इज राइट आंसर। अगर 19 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके पास, झारखंड राज्य में छोटा नागपुर की रानी के नाम से किस स्थल को जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नेतरहाट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि मालूम होनी चाहिए, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यानी गंगा का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, निगेटिव बात को यहाँ से देखना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेणी को नहीं कहा जाता है गंगा का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 22, समर ओलंपिक 2024 किस शहर में आयोजित हुई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो इसमें कि समर ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 पदक जीते थे। जैसा कि 24 को देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो मुड़ जाता है दाएं की ओर, 2 किलोमीटर चलता है और फिर वो दाएं मुड़ता है। इस तरह यह बताइए कि अब वो निम्न में से कौन सी दिशा की ओर चल रही है। तो बच्चों इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को देखें तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोग सफाई से संबंधित है। तो बताइए दुर्घटना किससे संबंधित है, यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दुर्घटना जब भी होती है सावधानी से नहीं चलते हैं तो दुर्घटना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। प्यारे दोस्तों जैसा कि देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारनाथ स्तूप कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये वाराणसी में अवस्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आप अपना तैयारी को जारी कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि गुब्बारे में निम्न में कौन सी गैस भरी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हीलियम इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को यदि देखें 28 में तो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर हिसाब है तो इसको आपको सॉल्यूशन करना है। तो सर्वप्रथम इसका हम तोड़ेंगे तो 10 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। फिर 8 में यहाँ क्या है 19 में 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 11 होगा। फिर यहाँ देखिए आपका माइनस है तो यहाँ 28 में से 11 को घटाएंगे तो कितना होगा, 8 में 1 जाएगा 7, 2 में जाएगा 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप समझ गए होंगे, 17 इसका सही आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन को देखें 29 में क्या कह रहा है कि निस्सयन का क्या अर्थ है, आपको ये पूछ दिया तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निस्सयन का अर्थ होता है बांस या लकड़ी की सीढ़ी को कहा जाता है। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है तो वह कार 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 घंटे में तय करती है। और ये हिसाब के लिए आप पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल जो है मैथ के लिए स्पेशल बनाया गया है, जो कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ जाके इसे सब्सक्राइब करें। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में टच करेंगे। जिससे कि देख रहे हैं 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घोड़सीमर धाम मंदिर झारखंड के किस प्रखंड में अवस्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतगावा में स्थित है घोड़सीमर धाम मंदिर झारखंड के प्रखंड में। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 को यदि हम देखा गया तो ये क्वेश्चन रह गया। अब 32 नंबर में क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला की जनसंख्या घनत्व क्या है। यहाँ आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिला की जनसंख्या घनत्व क्या है, ये भी क्वेश्चन को पूछ दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 280 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पर देखिए कोडरमा थर्मल पावर प्लांट किस निकाय द्वारा संचालित की गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीवीसी के द्वारा संचालित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखा जाता है कि कोडरमा जिला का कौन सा प्रखंड आलू उत्पादन में अग्रणी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डोमचच इज राइट आंसर।
35 क्वेश्चन की बात करते हैं कि झारखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये पूछ दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 और 6 सीटें हैं। इसे आप नोट कर लें। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोडरमा जिला अंतर्गत तिलैया डैम का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1953 में उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये तो आप जान रहे हैं, अच्छी बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें आपका आ गया, कोडरमा जिला किस मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं 39 क्वेश्चन क्या कर कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमलता अग्रवाल इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन को देखें 40 क्वेश्चन में इनमें से कौन पीवीटीजी ट्राइब कोडरमा जिला में रहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिरहोर इज राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन जो हैं जामताड़ा जिला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन को टच किया जा सकता है। जैसा कि देख रहे पारसनाथ पहाड़ झारखंड के किस जिला में अवस्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करते हैं, इनमें से कौन से खनिज के लिए कोडरमा को जाना जाता है। यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा खाद्य पदार्थ से। जैसा कि देखिए खान से ऐसा क्वेश्चन यदि दिया जाता है तो अब्रक से भी पूछा जा सकता है और सीमेंट से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर होगा माइका के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, यदि एक छात्रावास में प्रति 8 बच्चों के लिए चावल की खपत 4 किलोग्राम है तो 30 बच्चों के लिए चावल की खपत कितनी होगी। ये तो आप जान रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 क्वेश्चन को यदि हम देखें दोस्तों तो यहाँ आपका दिया हुआ है 5, 12, 26 के समूह का क्रम जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है ठीक उसी प्रकार क्रम का समूह निम्न में से क्या है, आपको पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11, 24 और 50 आपके लिए सही आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया कि कोडरमा जिला का साक्षरता दर क्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ से आपका जामताड़ा जिला दे दिया जाएगा और यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, तो क्या करेंगे, तो आप उसके बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं और इसका नेक्स्ट क्लास भी अपडेट हम करेंगे बहुत जल्द। जैसा कि देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया, ये सॉल्यूशन का हिसाब है, तो आप इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन को देखें भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये तो आप जान रहे हैं। अब देखिए यहाँ है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये भी तो आप जान रहे हैं। अब इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि को मनाया जाता है, ये भी तो क्वेश्चन को जान रहे हैं आंसर इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून को मनाया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डींग हाँकना इज राइट आंसर। इसी तरह से लेटेस्ट क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।